So let's start our lecture number 6, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वी वर स्टडिंग द कंस्ट्रेंट मोशन. कंस्ट्रेंट मोशन हमारा जो होता है बिकॉज ऑफ फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस वेन एवर टू बॉडीज़ और मल्टीपल बॉडीज़ आर कनेक्टेड. सो जब भी उनके बीच में देयर मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन सम अदर बॉडी. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ कंस्ट्रेंट मोशन. कि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी पे हाउ इट इज़ रिलेटेड. That is what we have studied in the last lecture. So constraint motion हम लोगों ने देखा था. We have studied the constraint motion of in pulley system, pulley and rope system. Then we have seen the constraint motion in wedge system. Then we have seen the constraint motion is pulley and wedge system. ठीक है. So आज हम एक general constraint देखेंगे. We'll see the general constraint and we'll see some more advanced level questions from pulley and wedge constraint. ठीक है. और उसके बाद finally we are going to see the spring force. This is one kind of a force that is left here, so we are going to study that spring force, right? So this is our scope for today. So let's start. ठीक है, so पहले एक केस देखते हैं हम अपना. तो इसके अंदर क्या है मेरा कि हमारे को दे रखा है वेलोसिटी. इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी पूछी है. इफ़ वेलोसिटी ऑफ बी इज़ 1 इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ पुली इज़ 2 इन अपोजिट डायरेक्शन. वेलोसिटी ऑफ पुली वाई इज़ 2 इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो मेरे को बतानी है वी ए की वेलोसिटी बतानी है मेरे को. ठीक है, सो द बेस्ट वे इज़ टू स्टार्ट विद योर वर्चुअल वर्क मेथड. सो लेट्स सी दिस वर्चुअल वर्क मेथड. सो वी नो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक है एंड दिस इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक दैट. सो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग आर मासलेस थिंग के यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे सपोज मेरी टेंशन टी है, ये भी मेरी टेंशन टी है, तो दिस शुड बी 2t. देन ओनली आई कैन से कि दिस इज इन द मासलेस पुली. दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन. बट हेयर व्हाट इट इज़ कमिंग कि पूरी स्ट्रिंग में माई टेंशन इज़ टी ओनली, यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ पे इट इज़ कमिंग टी एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ कमिंग टी एंड टी. सो देर मस्ट बी, so we can say this pulley may not be massless, or that is what we can say. So better is to we cannot solve it with, so the tension will not be same in the whole rope. That is what we can say. The tension will not be same in the whole rope. ठीक है, because this is contradicting our thing कि पूरी हमारी पहली कंडीशन होती है कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम रहती है. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी. और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि बिकॉज इट इज़ अ मासलेस पुली, तो जो टेंशन ये होगी एंड सम ऑफ दिस टू टेंशन विल बी दिस टेंशन 2t. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आर कंडीशन इन द मासलेस पुली एंड सिंगल रोप. बट बोथ द कंडीशंस आर नॉट मीटिंग अप, सो वी कैन से कि either the tension is not same. So if the tension is not same, we can go ahead with some other method if the tension is not same. Okay, so tension is not same, we cannot find out the tension. We can find out the tension, but it will be a tedious task. So instead of going virtual work method पे जाने के बजाय we'll try it with the segment method. ठीक है, इस क्वेश्चन को we'll try it with the segment method. That's why I told you कि अगर everything is fine, तो virtual work method is the best one. If this set of issues are coming in, then you have to go through with the segment method. ठीक है, तो segment method हम लोग देखते हैं. segment में हमने देखा था कि जितना भी स्ट्रिंग का ये सेगमेंट है, सेगमेंट ये, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4 एंड सेगमेंट 5, ये पांचों सेगमेंट ना इसके अंदर बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ दिस पुली, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ दिस पुली, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ दिस, इसका भी मोमेंट नहीं हो रहा, इट इज़ फिक्स. सो वी कैन से मोमेंट ऑफ दिस पुली का मोमेंट इज इक्वल टू ब्लॉक का मोमेंट, दिस पुली का मोमेंट इज इक्वल टू ए ब्लॉक का मोमेंट. सो वी कैन से कि इसका मोमेंट और इसका मोमेंट can increase these segments, can increase this segments. ठीक है, segment of string, but उनका जो डेल्टा चेंज होगा that will be 0. ठीक है, इन सारी strings में जितना भी अगर इन सब में डेल्टा चेंज होगा that should be 0 because the strings is inextensible. So that logic we are going to apply. ठीक है, let us assume कि this xb is moving upward for this and xa is coming down for this. ठीक है, और पुली जो है, पुली का displacement is xby. ठीक है, these three displacement we have assumed. तो जो so इसका भी जो यहाँ पे b का होगा सेम वे वही पुली का भी होगा. So we can say pulley is moving up with xb. So that's why we consider for the xb only. Same way for इसका, जैसे ये x से नीचे आ रहा है तो we can say पुली का भी ये x से नीचे ही होगा, तभी ये यहाँ पे because these are
दीज बोथ आर कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग विच इज़ इनएक्सटेंसिबल, तो जो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट होगा सेम वही यहाँ का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो वी कैन से एक्स ए का डिस्प्लेसमेंट डाउन, एक्स बी का ये एंड एक्स बी का ये। सो इन तीनों डिस्प्लेस दिस इज फिक्स्ड, सो इन तीनों डिस्प्लेसमेंट की वजह से विल सी व्हाट विल बी द डेल्टा चेंज इन आर सेगमेंट्स, ठीक है। ये पांचों सेगमेंट में कितना चेंज आ रहा है एंड वी ऐड दोस डेल्टा चेंज एंड इक्वल टू 0 एंड वी कैन गेट आर कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। सो लेट अस डू दैट। व्हाट वी हैव डन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये 10 कर दिया। 1 और 2 में देखते हैं। 1 और 2 में अगर मेरा ये इट इज़ ओनली विद दिस कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्स बी है, एक्स बी क्या कर रहा है 1 और 2 को कम करेगा, ठीक है। तो मैंने माइनस एक्स बी कर दिया। अब देखते हैं 3 और 4 को। 3 और 4 में मेरा एक्स बी का भी रोल आएगा, दिस एक्स बी का भी रोल आएगा और ये भी ये वाला मोशन भी आएगा, ठीक है। दोनों इफेक्ट करेंगे इसकी लेंथ को, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद पुली, हेयर इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद पुली, ठीक है। तो ये भी पुली भी मूव कर रही है ऊपर और ये भी मूव कर रही है ऊपर। सो इसकी वजह से मेरा इसमें दोनों की वजह से चेंज आएगा। दोनों की वजह से क्या चेंज आएगा, ये ऊपर जा रही है तो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस, सो माई एक्स पी वाई ये ऊपर जा रहा है, दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ दिस 3 and 4, वी कैन से इट इज़ माइनस एक्स पी। सेम वे 5 6 का करेंगे, 5 6 का ऊपर की साइड जा रहा है प्लस पी वाई, और यहाँ पे ये एक्स से नीचे की साइड पे आ रहा है, दैट इज़ अगेन गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस 5 6, सो एक्स प्लस एक्स ए। नाउ विल सी 7 8। 7 8 पे हमारा मोशन कौन सा हो रहा है, ये फिक्स्ड है मोशन और इसका मोशन हो रहा है पुली का, दैट इज कमिंग डाउन। सो बिकॉज इट इज कमिंग डाउन इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ 7 and 8, डेल्टा 7 8 आ गया मेरा प्लस है, प्लस एक्स है, ठीक है। अब 9 and 10 में देखते हैं। 9 10 में हमारा जो मोशन हो रहा है इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, जिसकी वजह से मेरी लेंथ हो गई 9 और 10 के बीच में, दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, सो माइनस पी वाई। एंड इसका सारा कंप्लीट देखेंगे हम, जितना भी मेरा डेल्टा चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू सम शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इसका सम 0 करेंगे तो फाइनली मेरा ये आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स बी प्लस एक्स पी वाई प्लस 2 एक्स ए। ये रिलेशनशिप आ गया मेरा बी पी वाई और ए में, और हमारे को यही था बी पी वाई और ए में रिलेशनशिप चाहिए था, एंड वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस। सेम वे एक्सेलरेशन में भी मेरे को यही चाहिए था, सो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज नॉट पी वाई, दिस इज माई एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है। सो वी हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स में रिलेशन आ गया तीनों का, वी डिफ्रेंशिएटेड वी में रिलेशन आ जाएगा और वी डिफ्रेंशिएट अगेन विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन, ठीक है। ये रिलेशन आ गया मेरा। तो यहाँ पे कह रहा है मेरा वी बी ऊपर जा रहा है 1 से, सो वी बी मैंने क्या कंसिडर किया 1 ऊपर, सो वी कैन डायरेक्टली पुट 1 हेयर वी बी की जगह, सो ये -2 आ गया। वी पी वाई मैंने लिया है, ये भी ऊपर जा रहा है 2 से और मैंने भी कंसिडर ऊपर किया है 2 से, सो आई कैन पुट डायरेक्टली 2 हेयर, ठीक है। थर्ड मेरे को निकालना है वी ए, आई कैन टेक इट आउट, दिस गेट कैंसिल and VA comes out to be 0. Same way I can put the value of AB, APY here and I get the value of AA as 7/2, ठीक है। So this is a classic case where you cannot apply virtual work method. Here you will have to solve it through segment method, ठीक है। This is the second question which we have seen. So earlier also we have seen one question where we could not able to get the constraint relation through the virtual work method, ठीक है। So this is another case. Now let's see another question. So इस क्वेश्चन में भी हमारा जो है we will study इस क्वेश्चन में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द फ्रेम और फ्रेम भी मूव कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज बिन गिवन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम और द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को दे रखा है दिस इज मूविंग इन ए, ठीक है। ए में जा रहा है ये, इस डायरेक्शन में वेज मूव कर रहा है इसे, ठीक है। ये वेज है एंड दिस इज़ अ पुली एंड वेज, पुली ब्लॉक एंड वेज सिस्टम दे रखा है, इस डायरेक्शन में ए से मूव कर रहा है। अब मुझे बताना है कि आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। सो सपोज इट मूव्स हेयर विद ए एंड दिस आई से इट इज सपोज दिस ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए, ठीक है। सो ए दिस ब्लॉक ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज बी, ठीक है। ये मेरी डायरेक्शन आ गई। नाउ आई अप्लाई द वर्चुअल वर्क मेथड। सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा दिस वेज पे कितनी फोर्स लग रही है, 2t इधर की साइड में लग रही है और एक्सीलरेशन इधर है तो 180 डिग्री, सो 2t माइनस ए, ठीक है। 2t माइनस ए प्लस t इधर की डायरेक्शन में लग रहा है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, ठीक है। सो इट इज़ t इंटू ए टी ए और a विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। यहाँ से मेरा ये आ गया a विद रिस्पेक्ट टू b इज 2 टाइम्स ऑफ a। सो अगर ये a से मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में जो मेरा इसकी एक्सीलरेशन होगी ब्लॉक की विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a, बट रिमेंबर
this acceleration is with respect to wedge. This acceleration is with respect to wedge. This acceleration is with respect to wedge. Now I have to find out with respect to earth, with respect to ground. ठीक है, so we have seen it multiple times के acceleration of an object with respect to ground is equal to acceleration of an object with respect to frame plus acceleration of frame with respect to ground. ठीक है, so इसका मेरे को we have to find the mod of it. How we will do? Suppose this is my acceleration of frame. Okay, we have to do the vector addition na? So this is my acceleration of frame, this is a, and this is my acceleration of a with respect to फ्रेम. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम. और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरा? द एंगल इज 180, बिकॉज इन दोनों के बीच में, इसमें और इसके बीच में दिस एंगल इज दिस वी नो दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल इज गिवन थीटा, सो दिस विल बी थीटा. और जो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा दैट इज 180 माइनस थीटा. ठीक है, ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज गिवन थीटा. सो 180 माइनस थीटा हो गया. नाउ आई विल अप्लाई इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा मेरा, इन दोनों का वेक्टर सम का रिजल्टेंट, दैट इज व्हाट माई acceleration of A with respect to ground. That is what I have to find. So I'll do the vector addition. I'll apply the parallelogram law of vector addition. So this square plus this square minus we'll put cos 180 minus theta, which is minus cos theta. We'll just put here minus 2 into this. We have given 2a iska mod into iska mod a cos theta. So we just put the value of a की वैल्यू हमने ये डाल दी, this a. ठीक है, और ए बी की वैल्यू हमारी जो थी दैट इज 2 है. वी जस्ट पुट द वैल्यू एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एंड वेक्टर फॉर्म में भी ऑल्सो वी कैन राइट इट. यहाँ पे वी कैन राइट दिस एक्सेलरेशन ऑफ ए, वी कैन राइट इट, एंड द एक्सेलरेशन दिस वी कैन ब्रेक इट डाउन along this we can break it down along this direction and perpendicular to this direction, which we can write it down. Suppose this is theta, this is theta, so a cos theta यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin theta. ठीक है, तो यहाँ पे I just put the value here a x y. Okay, so if we take this as x and this is y, so a cos theta I plus a sin theta j, ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, और मेरा जो ये है that is minus 2a I इस डायरेक्शन में. ठीक है, and I just this और इसको दोनों को I वेक्टर को दोनों को एक साथ लिख दूंगा, j को अलग लिखूंगा. that is a vectorial form of a एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू. अगर हम ये फ्रेम ऑफ एक्सिस ले लें, इसमें ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. इसमें मेरे को इसको ब्रेक डाउन कर लिया मैंने इस डायरेक्शन में, ये जो ए है मेरा इस डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर लिया और इस डायरेक्शन में कर लिया. ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स डायरेक्शन में आई हो गया, ये हो गया जे, और इसको मेरा ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मेरे को माइनस आई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी -2 दे रखी है. सो वी कैन पुट इट इन द वेक्टर. वी कैन apply it, we can find out this a with respect to ground vectorally also. So next one, यहाँ पे मेरे को बतानी है velocity of c. ठीक है, इसकी velocity बतानी है c की. यहाँ पे दे रखा है a is moving here with velocity 1. ठीक है, b is moving here with velocity this, and I have been asked okay what is the velocity of c. ठीक है, what is the velocity of c? So again c is attached with this, so c is moving down also, and which is with respect to this b, plus b is also moving, so that velocity will also be added here vectorally. So the final velocity will be with respect to ground, that we will see. So now we'll apply the our standard virtual work method. Virtual work method में हम देखते हैं. So we'll divide the tensions. So if वन स्ट्रिंग में टेंशन विल बी सेम, सो ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी. यहाँ पे इसको पुल कर रहा है ये टी. ठीक है, यहाँ से टी आ गया, सो इधर इट विल बी 2t इसमें, एंड देन इट विल बी t हेयर. ठीक है, एंड हेयर ऑल्सो डाउनवर्ड t. ठीक है, सो दिस इज माई थिंग. सो इसको पुल करने के लिए, इसको इस डायरेक्शन में पुल करने के लिए ये t है एंड दिस t. सो 2t इज देयर, सो वी कैन से -2t इस डायरेक्शन में, एंड इट इज मूविंग हेयर ऑल्सो. सो दिस इज 2t इंटू वी बी. ठीक है, इस डायरेक्शन में 2t इंटू वी बी, और ये है दिस इज ऑल्सो 2t बट इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. एंगल इज 180 डिग्री. सो आई कैन राइट इट डाउन 2t माइनस इंटू वी ए. ठीक है, दैट इज वी कैन राइट. एंड c को क्या लिख सकते हैं मैं, c को दिस इज t एंड इट इज़ मूविंग डाउन. सो यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी ऑफ c आएगी दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू b. ठीक है, दैट वेलोसिटी इज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b. सो इट इज़ कमिंग डाउन विद रिस्पेक्ट टू b. This is what we have got. So यहाँ से I have put the value of VA as 1,
and VB as 2, and I've got the value of VC with respect to B as 4. So VC with respect to B is 4, 3 is direction में है VB, so I can say vectorally this is my vector, this is, and this is my resultant will be there. So we can find it out. Velocity of C with respect to ground, velocity of C with respect to frame B, velocity of frame B, ठीक है. So यहाँ पे ये कितनी है, this is -4j, इस डायरेक्शन को अगर मैं ऐसे ले लूँ, this is my x, this is my y, so डाउनवर्ड डायरेक्शन -4j और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ये b मूव कर रहा है, so -3i, इसका मॉड आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का √5, ठीक है. सो c की आपने निकाल ली, राइट. सो whenever always remember whenever two bodies are there, और दोनों बॉडी जो सेकेंड बॉडी है उसका विद रिलेशन टू द सेकेंड, जैसे यहाँ पे भी टू बॉडीज़ हैं, सो दिस टू बॉडीज़ आर देयर. व्हेनेवर टू बॉडीज़ मोशन आर देयर, तो वन बॉडी इज़ मूविंग ऑन द अदर बॉडी. सो जो सेकेंड बॉडी है जिसको हम फ्रेम मान के चल रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी दे रखी है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. कंसिडरिंग द अदर बॉडी इज़ माई फ्रेम, ठीक है. आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. कंसिडरिंग कि जो हमारी वेलोसिटी आएगी यहाँ से, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेम, ओके, राइट. सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू सम जनरल कंस्ट्रेंट. ओके, सो लेट्स सी कि विल सी द केस. सो एक वॉल, ये परपेंडिकुलर वॉल है दिस, एंड इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है ऐसे, ठीक है. सो रॉड के अंदर जो हमारा जनरल कंस्ट्रेंट रहेगा, जो ये पॉइंट होगा B, ठीक है. सपोज दिस रॉड इट स्टार्टेड स्लिपिंग करेगी, दैट मीन्स इट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये A पॉइंट होगा इसका, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है. ये वाला पॉइंट मेरा नीचे आने लगेगा और ये वाला इधर जाने लगेगा, एंड इट इज स्टार्टेड गोइंग लाइक दिस, ठीक है. और ये लास्ट में आके गिर जाएगी नीचे, ऐसे हो जाएगी, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन VB एंड VA, ठीक है. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है. तो इसके अंदर जो हमारा रॉड के अंदर कंस्ट्रेंट होता है, दैट इज अगेन द सेम. इट इज़ इन द रॉड कैन नॉट बेंड, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी द सेम. सो वी कैन से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है. A और B के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस विल ऑलवेज बी द सेम. सो वी कैन से द जो B का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, दिस डायरेक्शन में, सेम वे इसका जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी A का इस डायरेक्शन में, line joining A and B will be same, ठीक है, because it is also moving with the this component and this component should be same, then only the distance between them will always be same. The separation will always be L, and which we know is constant. Length is always constant, so which we can say कि जो along the length इससे component आएगा velocity का, we can say that is always constant. So I know this is VB and I know this is VA, और ये एंगल थीटा है, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. आई कैन पुट इट डाउन VA cos थीटा, ये थीटा है, दिस इज 90 माइनस थीटा, और आई कैन पुट इट VB साइन थीटा, ये VB साइन थीटा हो गया. सो आई कैन से VB साइन थीटा इज इक्वल टू VA थीटा, VB साइन थीटा इज इक्वल टू VA थीटा, एंड दिस इज माई कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, ठीक है. सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है मेरा, कि द लेंथ जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, सपोज ये वेलोसिटी से इससे मूव कर रहा है, सो इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है, और इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो, ठीक है, बिकॉज द लेंथ इज कांस्टेंट, द लेंथ इज नॉट चेंजिंग. तो इन दोनों के बीच में इनफैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मीन्स इन दोनों की वेलोसिटी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन शुड बी सेम. देन ओनली आई कैन से कि द लेंथ, द सेपरेशन between them, the length is not changing. So that is what the constraint we have applied. Same way in the spring or in the string also we can apply the same constraint. So we'll see this here. So हमारे को दिया गया एक ये ball है, and this is lying like this, and this mass is there. So this mass is moving with velocity v2 up, and this is moving here with v1 velocity, ठीक है. ये this ball is moving here with v1 velocity. तो now I know this स्ट्रिंग, इसकी पूरी की लेंथ इज सेम. सो इस जो ये वाला पॉइंट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये वाला भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और ये वाला भी इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहा होगा, इन तीनों की द लेंथ विल बी सेम. देयर विल नॉट बी एनी, देयर विल द वेलोसिटी अलॉन्ग दिस अलॉन्ग द स्ट्रिंग, इसकी पूरी वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग विल बी सेम, ठीक है, बिकॉज द लेंथ इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल. सो इसके डायरेक्शन में जो भी मेरी पॉइंट होगा उन सब की वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है. सो यहाँ पे मेरी इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की v2 है, इस पॉइंट की भी v2 होगी, इस पॉइंट की भी v2 होगी, और इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट की अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विल ऑल्सो बी v2. सो आई कैन
मेक द कंपोनेंट ऑफ दिस अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. सो इसका मुझे पता है थीटा, ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा v1 cos थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू v2. ठीक है. सो दैट इज द कंस्ट्रेंट वी हैव गॉट बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, राइट. सो दिस इज अ जनरल कंस्ट्रेंट. सो इसी पे क्वेश्चन है. सो इसमें दे रखा है मेरे को कि दिस इज कमिंग डाउन विद वेलोसिटी v एंड दिस इज गोइंग हेयर विद वेलोसिटी u, दिस इज गोइंग अप विद वेलोसिटी u. ठीक है. ये ऊपर वेलोसिटी से जा रहा है और ये नीचे v से आ रहा है. सेम वे ये सेकंड में ये वेलोसिटी से नीचे आ रहा है दोनों साइड में, और ये ऊपर जा रहा है. सो आई नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड u. ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. सो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वी हैव टू सी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस होल स्ट्रिंग इज सेम, तो इसकी हर डायरेक्शन में वेलोसिटी शुड बी सेम. ठीक है. इसकी हर डायरेक्शन में वेलोसिटी शुड बी सेम. सो आई कैन से कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है. सो इसकी ये प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. ओके. सो आई कैन राइट इट डाउन u cos थीटा प्लस u cos थीटा इज इक्वल टू v. ठीक है. इन दोनों की दिस इज लाइक रिड्यूसिंग द लेंथ ना, इससे भी रिड्यूस हो रही है लेंथ, इससे भी रिड्यूस हो रही है. जो दोनों से लेंथ रिड्यूस होगी, ये लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी. सो आई कैन से कि जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी. सो आई कैन से u cos थीटा प्लस u cos थीटा इज इक्वल टू v. ठीक है. इस डायरेक्शन में ये इन सबकी जो लेंथ है, इन सबकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ v. ठीक है. इस डायरेक्शन में इसकी ये u है, इस डायरेक्शन में आ जाएगी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा. ठीक है. सो u cos थीटा v इज इक्वल टू v. सेम ये इस डायरेक्शन में u है, सो दैट इज डिक्रीजिंग द लेंथ हेयर. ठीक है. एंड दैट लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज अप हेयर. सो वी कैन से कि ये वाली दिस u cos थीटा प्लस u cos थीटा इज इक्वल टू v. सो 2u cos थीटा मेरा आ गया v, और यहाँ से मेरा u आ गया v cos थीटा. ठीक है. यहाँ से v बाई 2 cos थीटा. इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी ये है, इस डायरेक्शन में मेरी u cos थीटा जो कि इसके इक्वल हो रही होगी, और यहाँ पे u cos थीटा इसके इक्वल हो रही होगी. यहाँ पे क्या थी, ये जीरो थी, तो ये पूरी की पूरी इधर आ रही थी. जैसे यहाँ पे ये जीरो थी ना, तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे ऐड हो रही होगी वही फाइनली जाके इधर ही आ रही होगी. ठीक है. दैट्स वाई वी हैव डन इट. सो सेम वे हेयर करेंगे. यहाँ पे u cos थीटा प्लस u cos थीटा इस डायरेक्शन में. ठीक है. दैट विल, इस डायरेक्शन में जो u cos थीटा होगा दैट इज इक्वल टू दिस v इज इक्वल टू v प्लस v. ठीक है. इधर इस डायरेक्शन में आएगा, और इधर का भी u cos थीटा विल बी इक्वल टू दिस. सो आई कैन से 2u cos थीटा इज इक्वल टू 2v. यहाँ से u की आ गई v बाई cos थीटा. ठीक है. दैट इज द रिलेशनशिप वी आर हैविंग. सो वी कैन से इनएक्सटेंसिबल रिंग में, इनएक्सटेंसिबल में, और अनदर वे टू सी इट कि यू कैन अगेन डू इट विद द पॉइंट्स थिंग. यहाँ पे 1 2 सेगमेंट ले लो, 1 2 3 4. ठीक है. यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दैट इज़ इसकी डिक्रीज़ कर रही है. इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, तो डिक्रीज़ कर रही है. इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंक्रीज़ कर रही है. सो वील गेट द सेम रिलेशनशिप. सेम वे यू कैन डू इट विद दैट सेगमेंट मेथड. ओके. और व्हाट यू कैन डू, आप ये दोनों पॉइंट का you can say it is having the same velocity. So this is u, इस डायरेक्शन में u cos थीटा आ जाएगा, u cos थीटा. So u cos थीटा is equal to v in this direction. Same way u cos थीटा is equal to v in this direction. ठीक है. u cos थीटा into is equal to v in this direction. Okay. So this is all we are having in general constraints. ठीक है. So next we'll move on to our next topic is spring force. Right. We are going to study the spring force. Spring force देखेंगे spring force है क्या, and we'll see some application of spring force, and we'll see some cases of spring force where spring all of a sudden get cut, and we'll see a few cases के spring के साथ block connected है नीचे एक table पे, and all of a sudden table got removed. So what will be the acceleration? All those cases we are going to study. ठीक है. पहले basic देखेंगे हम spring force है क्या, होती क्या है, और spring force की value क्या होती है, और उसके बाद we will see कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, एंड देन विल सी सर्टेन केसेस. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स क्या होती है कि हाउ द स्प्रिंग इज रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है. तो सपोज ये स्प्रिंग है, एंड इट इज वन एंड इज फ्री, अनदर एंड इज लूज. दिस इज माई फिक्स एंड, दिस इज माई फ्री एंड. सो यहाँ पे अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो स्प्रिंग इज गेटिंग स्ट्रेच. नाउ स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी. ठीक है. ये स्ट्रेच हो गई यहाँ से यहाँ तक, बट this when it gets stretched, तो इसकी intermolecular जो attraction होगी that is trying to push this string back, which is nothing but by spring force. It is spring force is again
मैक्रो मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओनली, कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाई जो इसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, कि ये वापस इट इज़ गोइंग टू ट्राई टू रिस्टोर इट बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो विल सी दिस एक्सपेरिमेंट. सो पहले ये मेरी नॉर्मल स्प्रिंग है विद नो स्ट्रेचिंग, ठीक है, दिस इज माई नॉर्मल. फिर इसको मैंने स्ट्रेच किया अप टू द एक्स विद सम एक्सटर्नल फोर्स. तो जो स्प्रिंग की जो यहाँ पे मैंने देखा स्प्रिंग जो, अगर मैंने यहाँ से इसको ब्लॉक को स्ट्रेच करने के बाद, एक्स स्ट्रेच करने के बाद इसको मैंने स्टॉप किया, देन इट स्टार्टेड एक्सीलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स इज working in this direction. So it is an elongated situation where it is increased by x and we have got the spring force in this direction and acceleration in this direction. फिर मैंने क्या किया कि सेम ब्लॉक को आई पुश्ड इट फ्रॉम हेयर एंड आई कंप्रेस्ड इट अप टू सेम लेंथ x तक मैंने कंप्रेस कर दिया. फिर मैंने जब इसको रिलीज किया, इट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ट्राइंग टू रिस्टोर इट बैक अगेन टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इस डायरेक्शन में इट इज़ पुशिंग, इट इज़ द स्प्रिंग फोर्स, इट इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन. सो आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि जो मेरी स्प्रिंग फोर्स थी दैट इज़ अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड हुआ है, स्प्रिंग फोर्स इधर की साइड आ रही है. अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर की साइड आ रही है. सो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इंक्रीजेस लीनियरली. यहाँ पे कम स्प्रिंग फोर्स है, जैसे जैसे मेरी लीनियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे कम स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे फिर और लीनियर डिस्टेंस बढ़ गया, ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स. यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा लीनियर डिस्टेंस हो गया तो ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स, यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स. सो as the displacement, as the linear distance increases, so does the spring force increases. So it increases linearly as the deformation increases. Deformation can be both the sides, either it is elongated or it is compressed. ठीक है, दोनों साइड पे, किसी भी साइड पे अगर मेरा डिफॉर्मेशन हो रहा है, so my spring force is increasing linearly, right? एंड वी हैव सीन थ्रू द ग्राफ के अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम, जब तक मेरा एलोंगेशन होता है या कंप्रेशन होता है, इट इज़ गिविंग अ स्ट्रेट लाइन. एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इट इज़ गिविंग अ स्ट्रेट लाइन. आफ्टर दैट that straight line relationship no longer exists, but up to certain point this force is directly proportional to x, it is linearly varying with x. ठीक है, so we can say up to that point, up to small extension तक, इसको we can say f is equal to kx, that is माई लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, अगर मेरा एक्स इस डायरेक्शन में है सो स्प्रिंग फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. इट इज़ एफ इज इक्वल टू के एक्स इज माई लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स. यहाँ पे के जो है दैट इज़ व्हाट वी टेल अ फोर्स कांस्टेंट. ठीक है, फोर्स कांस्टेंट. और इसका मतलब होता है कि इट टेल्स यू कि हाउ मच स्टिफ इज़ योर स्प्रिंग. अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, सो के की वैल्यू सपोज आपकी 50 हुई, तो अगर आपने 100 की फोर्स लगाई तो आपका केवल एक्सटेंशन होगी 2. ठीक है, 2 सेंटीमीटर की, 2 मिलीमीटर की एक्सटेंशन होगी. अगर आपकी स्प्रिंग फोर्स ये 5 हो जाए और सेम आपने 100 की फोर्स लगाई, देन योर एक्सटेंशन विल बी 20. ठीक है, सो इट इज़ शोइंग 20 मिलीमीटर. सो इट इज़ शोइंग कि अगर आपका के फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स हायर स्टिफनेस है स्प्रिंग में, सो वो एक्सटेंशन कम, सेम फोर्स पे एक्सटेंशन कम होने देगा. ठीक है, और अगर के लो है तो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप कम फोर्स भी लगाओ, आप सेम फोर्स पे वो ज़्यादा एक्सटेंशन होने लगेगा. सो हाई के का मतलब lesser deformation because of stiffness, और low k का मतलब high deformation because of flexibility. ठीक है, so that is what the meaning of k, and k depends on your length of the spring, your radius of the spring and the material that we are using. ठीक है, that is on which this spring, that is what on which your k is depending. Okay, so here more free constant, more the value of force constant, that means k is more stiff, so lesser stretch for the given k. That is what we have seen it here, कि जितना high value of k होगा उतना कम उसमें deformation होगा because of its stiffness, right? So that is what the force, spring force we are having. Now we'll see the composite strings. के अगर strings मेरी, if it's connected like this in parallel, we call it a parallel. ठीक है, and this is also the same case, we call it a parallel case if it's connected in parallel, or if these two springs are connected in this fashion, this is called a series fashion. So in those cases, what will be my what if I replace this k1 by k2 with one single spring, so what will be my this value of k? So that is what my composite springs. ठीक है, same way अगर मैं इसको भी यहाँ पे one single spring से replace कर दूँ, so what will be my value of this k in terms of this k1 and k2. That is what we have to see in parallel and in
एंड इन सीरीज केसेस, ठीक है। सो पहले ये केस देखते हैं, पैरेलल केस। सो सपोज आई हैव पुट अ फोर्स हियर, ठीक है, इसके ये फोर्स की वजह से दिस ब्लॉक विल मूव वाई। सो सेम वे द स्प्रिंग विल ऑल्सो, बोथ द स्प्रिंग्स, दिस ऊपर वाली स्प्रिंग भी y1 मूव करेगी, ये भी y2 मूव करेगी, एंड ऑल दिस y विल बी सेम, ठीक है। जितना ये यहाँ से यहाँ तक y मूव करेगा, सेम ये दोनों भी y1 एंड y2 विल ऑल्सो भी मूव द सेम, ठीक है। सो वी कैन से y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। सेम इस केस में होगा, अगर मेरा ब्लॉक इधर y मूव करेगा, सो यहाँ पे डिफॉर्मेशन कंप्रेशन का होगा, दैट इज ऑल्सो y1 एंड दैट इज इक्वल टू y ओनली। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा, जो आई कैन से एलोंगेशन होगा, दैट इज ऑल्सो y2 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू y, ठीक है। ये तीनों भी इक्वल होंगे। सो वी कैन से दिस सेट ऑफ सिस्टम इज अ पैरेलल बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे मेरा आ गया y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2। यहाँ पे जो मेरी फोर्स होगी दैट विल बी डिवाइडेड इनटू बोथ फोर्सेस। दिस फोर्स इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे इसकी स्प्रिंग फोर्स दोनों की होंगी, इट इज़ बैलेंसिंग फोर्स जो होगी, जो मेरी फोर्स होगी, जो ये यहाँ पे जो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो दैट इज़ इक्वल टू दोनों की इंडिविजुअल स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। नाउ इन दोनों की जो मेरी फोर्स होगी दैट इज़ F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हेन इट रीचेज द डिस्टेंस y इट गॉट स्टॉप, एंड हेयर F1 इज इक्वल टू F2, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। यहाँ पे मैं पुट करूँगा F की वैल्यू KY, बिकॉज आई टेक K, अगर मैं इसको पूरे को आई रिप्लेस इट विद बाय वन सिंगल K, so what will be that K, what will the value of K? So I can say it is K composite, दोनों spring का composite K into Y extension, and I can write down this force as KY। यहाँ पे I can write it down force 1 spring force, it is K1 into Y1, और force 2 spring force 2 K2 into Y2। यहाँ से मुझे पता है Y is all same, so I can say K is equal to K1 plus K2। So in the parallel I can write down my composite spring, इसको मैं replace करके I can write down one single spring which is of force constant K1 plus K2 in whenever I have a arrangement like this or like this, ठीक है। Whenever I have arrangement like this or this, I can write it down like this। Now we'll see another arrangement which is called a spring series arrangement, ठीक है। सो सीरीज अरेंजमेंट क्या होता है, बोथ द स्प्रिंग्स आर लाइंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे जो होगा मेरा F इज इक्वल टू दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, दिस स्प्रिंग फोर्स F2, एंड दिस स्प्रिंग फोर्स जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी, विच इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, ठीक है। तीनों स्प्रिंग फोर्स मेरी सेम है यहाँ पे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे जो मेरा y होगा दैट इज इक्वल टू, जो इसका एक्सटेंशन होगा y1 और जो इसका एक्सटेंशन होगा y2, सो y जो मेरा होगा यहाँ पे y1 प्लस y2, ठीक है, टोटल एक्सटेंशन जो मेरा आएगा दिस। बट यहाँ पे जो मेरा फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू दिस फोर्स, जो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, ठीक है, दैट फोर्स इज नथिंग बट दिस स्प्रिंग फोर्स, इट इज़ F2, जो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी F2, एंड सेम हेयर स्प्रिंग फोर्स होगी F1, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, तीनों फोर्सेज मेरी यहाँ पे सेम है। आई एंड माई एक्सटेंशन जो होगा मेरा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, एक्सटेंशन अगर y हुआ, ये यहाँ से सेंटर ये मूव करके, इफ द ब्लॉक इज मूव्ड अप टू हेयर, सो ये y का मेरा एक्सटेंशन हुआ, दिस y विल बी इक्वली, इट विल बी डिवाइडेड इन y1 एंड y2 डिपेंडिंग अपॉन देयर स्प्रिंग कांस्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन जो ज़्यादा स्टिफ है वो कम उसमें एक्सटेंशन होगा, जो जितना ज़्यादा स्टिफ है, जो ज़्यादा स्टिफ है उसमें कम एक्सटेंशन होगा, जो कम स्टिफ है उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, दैट विल बी डिवाइडेड। सो ये y1 y2 यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, आई विल डू इट हेयर, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 किया मैंने यहाँ पे, बिकॉज दिस टोटल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ y एज f बाई, जो ओवरऑल मेरा k आएगा f बाई k, हेयर y1 को मैंने किया f बाई k1 एंड y2 को f बाई k2, एंड दिस इज माई सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं रिप्लेस करूँगा, सो माई कंपोजिट स्प्रिंग्स का, इन दोनों स्प्रिंग का अगर मैं देखूँ तो इनका कंपोजिट जो वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट आएगा, फोर्स कॉन्स्टेंट विल बी this 1 by k, so this k and the relationship between these two and k is 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2, right? Okay, so this is my force constant, right? So अब हम लोग this is a all theory we are having in spring force. Now we will see certain cases in the spring force and how the spring force will be applied in our motions, in our application based problems, ठीक है। Again, spring force is the how the spring will going to respond to the external force. This is an internal force कि अगर इसको externally stretch किया है तो internally because of intermolecular attraction the spring is trying to restore its balance. It is going to restore up to the point of equilibrium, ठीक है। अगर इसको compress करेंगे same way it is going to push it here to go up to the point of equilibrium, और ये vary करती है linearly. We can say this is my spring force F is equal to kx. Now we will see
द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है मेरे को, पहला क्वेश्चन है कि ए सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक है ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये है फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, हियर विल सी फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ इसकी ये है 3/4 आर is attached to point O. This is my point O. The attached to point O of the wire track. A small ring of mass m which is can slide on the track, ठीक है, ये एक स्मॉल रिंग है, इट कैन स्लाइड ऑन द ट्रैक, ये ऐसे कहीं पे भी स्लाइड कर सकती है। एंड इट अगर ये यहाँ पे है तो इट इज़ वी विल हैव टू सी वेदर द स्प्रिंग इज स्ट्रेच। अगर ये यहाँ पे आ गई तो स्प्रिंग इज स्ट्रेच, यहाँ पे आ गई तो स्प्रिंग विल बी लाइक दिस, स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच। सो इट इज़ लाइक इट कैन स्लाइड ओवर दिस सर्कुलर पाथ। द रिंग इज हेल्ड स्टेशनरी एट पॉइंट P, ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी है, सच दैट द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया विद द वर्टिकल, ये 60 है, दिस इज माई आर, दिस इज माई आर, सो आई कैन से दिस इज 60 एंड दिस विल ऑल्सो बी 60, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज माई K इज इक्वल टू mg/r। कंसिडर द इंस्टेंट व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज्ड, डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द रिंग एंड द ट्रैक। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि अभी ये इक्विलिब्रियम पे है यहाँ पे, सो इट मस्ट बी इन द स्ट्रेच सिचुएशन बिकॉज आई नो कि दिस इज आर, दिस इज आर, so we can say this is 60, so this will be 60 and this is again be 60, so I can say it is an equilateral triangle। equilateral triangle में अगर ये r है तो ये भी r होगा, but my natural length क्या दे रखी है 3/r, so that means it is an stretch situation। stretch situation आएगी, so obviously इस पे spring force आएगी। so we can say कि ये जो हमारी रिंग है that is under the stretch condition में है, so the spring force will try to pull it back here, ठीक है। now ये जो मेरी रिंग है it is also getting a normal from the track, so now normal can be of two types which is radially inward or radially outward। suppose ये मेरा ट्रैक है and the ring will be attached like this, ठीक है, ऐसे है, अंदर की साइड में अटैच्ड है और ये बाहर है, तो यहाँ पे जो इस पे रिंग पे बिकॉज ऑफ दिस ये जो मेरी स्मॉल रिंग है बिकॉज ऑफ दिस ट्रैक मेरा नॉर्मल आ रहा होगा, दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये रिंग ऐसे मेरी अटैच्ड है ऑन द ट्रैक, अगर मेरी रिंग आउटवर्ड ऐसे अटैच्ड है ऑन द ट्रैक, सो बिकॉज ऑफ दिस माई नॉर्मल रिएक्शन विल बी कमिंग लाइक दिस, माई नॉर्मल रिएक्शन विल बी आउटवर्ड्स, ठीक है, ओके। नाउ वी विल direction of n will consider कि suppose it is radially inward, we can consider the direction as radially inward, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे if the value of n will come negative we can take it is in this direction, both the ways we can take, okay, both the ways we can take, right। so ring is कि अगर वो इस साइड से इस साइड में है तो यहाँ पे इधर की साइड में इस पर नॉर्मल आएगा बिकॉज ये ऐसे लगी हुई है ना यहाँ पे, और ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक है इट इज़ गोइंग टू पुश इट नॉर्मली इन दिस डायरेक्शन, और अगर रिंग मेरी ऐसे टंगी हुई है तो इस पर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं रेडियली इनवर्ट कंसिडर कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में हमारा एन की वैल्यू नेगेटिव आएगा सो वैल्यू विल बी दिस वन, ओके। नाउ वी हैव सीन द नेचुरल लेंथ इज गिवन 3/4, बट यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज़ r, सो आई कैन से इट इज स्ट्रेच टू r/4, ठीक है, जिसकी वजह से kx आ जाएगा मेरा, k दे रखा है मेरा mg/r इंटू r/4, सो मेरा fs आ गया यहाँ से mg/4, ठीक है, fs आ गया mg/4 स्प्रिंग फोर्स। नाउ वी विल आइसोलेट द स्प्रिंग एंड विल अप्लाई द FBD ऑन द स्प्रिंग बिकॉज मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और नॉर्मल चाहिए बिटवीन द रिंग एंड द ट्रैक। सो नॉर्मल मैंने ये कंसिडर कर लिया रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में लाइक दिस, ठीक है, ये नॉर्मल कंसिडर कर लिया, और मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए टेंजेंशियल, सो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में दिस इज़ माई, सो मैंने दो फ्रेम इस डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लिया, दिस इज़ माई टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इज़ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में मेरा जो एक्सेलरेशन आ रहा है दिस इज़ 80, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो नाउ ये रिंग के ऊपर विल आइसोलेटेड, नाउ विल ड्रॉ द FBD ऑन द रिंग, FBD बनाते हैं। सो नाउ रिंग पे mg आ गया इधर, ठीक है, mg आ जाएगा। सो यहाँ पे हम देखें दिस इज 60 एंड ये टेंजेंशियल है, सो दिस होल एंगल विल बी 90, और ये 60 है तो दैट विल बी 30 डिग्री, और यहाँ से ये वर्टिकल है, सो दिस इज 30 एंड दिस इज रिंग के ऊपर ये mg आएगा, ये 30 है एंड दिस इज माई
दिस इज 60, सो दिस टोटल विल बी 60, और ये वाला जो एंगल है 30 है, तो जो एम के साथ भी एंगल बना रहा होगा दिस इज ऑल्सो 30, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो ये एम है, इसके साथ जो एंगल बन रहा होगा ये भी 30 होगा, और जो ये वाला एंगल है टेंजेंशियल के साथ ये के एक्स जो बना रहा होगा दैट इज़ ऑल्सो 30, ठीक है। ये दोनों एंगल 30 डिग्री हैं। नाउ I have to find out कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में what is my net force in the tangential direction, net force in the normal direction. This normal is my perpendicular this, so दोनों डायरेक्शन में मेरे को forces लगानी है, and just have to equate second law in this direction and first law in this direction. Equilibrium in, so second law इसमें लगाएंगे जब एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, and we'll find out the value of 80, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है y डायरेक्शन में, and we'll find out the n from that. तो इसमें देखते हैं हमारी के एक्स इस डायरेक्शन में जा रही है, सो दिस विल बी के एक्स कॉस 30 डिग्री। सेम वे एम जी मेरी ये है, यहाँ पे मेरी एम जी है, सो एम जी इन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विल बी एम जी कॉस 30 डिग्री, और इधर आ जाएगी एम जी साइन 30 डिग्री। सेम वे के एक्स मेरी इस डायरेक्शन में, सो इस डायरेक्शन में आ जाएगी के एक्स, ये है मेरी के एक्स, तो इस डायरेक्शन में आएगी के एक्स कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया मेरा के एक्स कॉस 30 डिग्री। सेम वे इसी डायरेक्शन में एम जी साइन कॉस 30 डिग्री, सो ये दोनों इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, एंड दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई this mass of ring into acceleration. So kx cos 30 डिग्री प्लस mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ma टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरी आ गई। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पे kx की वैल्यू मैंने डाल दी। दिस इज़ माई वी हैव कैलकुलेटेड इट, दिस kx दिस इज माई स्प्रिंग फोर्स विच इज़ नथिंग बट mg/4 हमने कैलकुलेट किया था, बिकॉज k इज़ माई mg/r into x is my r/4, so we have calculated mg/4, यहाँ पे √3/2 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 80 as 5√3/8g, ठीक है। दिस इज माई वैल्यू। नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू mg sin 30 माइनस के एक्स साइन 30, दिस इज माई नॉर्मल, एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ mg मुझे पता है sin 30, के एक्स की वैल्यू मुझे पता है mg/4 एंड sin 30 मुझे पता है, फ्रॉम दिस आई कैन कैलकुलेट 3/8 mg, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट in this ring. So n की डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव आई है, so whatever we have considered, so this way inward direction, radially inward direction is the normal direction of my normal reaction between ring and the track. Okay, right. So next we'll move on. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इस केस में क्या बोलता है ना कि दो मास हैं, ये दिस इज m1, दिस इज m2, और ये दोनों आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। ये बोल रहा है कि m को हम लोग इतना प्रेस करें यहाँ तक, ठीक है, इसमें इतना कंप्रेशन हो जाए, ठीक है। जब ये रिलीज़ करें, क्योंकि इस पर FS फोर्स लगेगी, फिर जब रिलीज़ करेंगे जो ये FS फोर्स लगे कि इट स्ट्रेच अप टू द लेवल, ठीक है। जितना मैं यहाँ पे एक्स को मैं जितना यहाँ पे दबाऊंगा ये उतना ही स्ट्रेच होएगा यहाँ पे, ठीक है, जब ये रिलैक्स पोजीशन में आएगा, बिकॉज यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, बिकॉज सम वेलोसिटी विल बी देयर, सो इट विल गो अप टू द इस फाइनल पोजीशन। यहाँ पे जितना मेरा यहाँ पे एक्स स्ट्रेच हुआ इट विल गो अप टू द फाइनल पोजीशन एक्स, और यहाँ पे जाके फिर ये स्टॉप होगा। तो जितना मैं यहाँ पे दबाऊंगा उतना ही ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये कह रहा है कि ये कितना मैं इसको दबाऊँ यहाँ तक, तो ये जब ऊपर जाए, जितना ही ऊपर जाएगा तो इसमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। जितना जब ये ऊपर जाएगा एलोंगेशन होगा, दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स ऊपर की साइड में लगेगा इस पर। तो जब ये स्प्रिंग फोर्स इस वाले ब्लॉक पे ऊपर की साइड पे लगेगा एलोंगेशन के बाद, तो ये M2 जो है उठ जाए ऊपर, ठीक है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन मेरा 0 हो जाए, ठीक है, M2 ऊपर उठ जाए, ठीक है। सो कहने का है कि पहले मैं ये M1 को नीचे दबाऊँगा, ठीक है। ये M1 M2 ले लिया मैंने, M1 को मैंने नीचे दबाया, सपोज सम x तक मैंने नीचे दबाया M1 को, तो इसके बीच में कंप्रेशन हो गया। बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इट इज़ हैविंग द FS ऑन द अपर साइड, ठीक है, और फोर्स मैंने ऊपर लगा रखी है, और इसका खुद का मास होगा, ठीक है। सो दिस आर द फोर्सेस, इसका मास हो गया M1g, फोर्स मैंने ऊपर से लगाई F, और इसका जो स्प्रिंग फोर्स आ रही होगी यहाँ पे KX1, जो KX जो मैंने इसको दबाया हुआ है x डिस्टेंस से, और फाइनली भी इट विल रीच अप टू x ओनली एट दिस पॉइंट। यहाँ तक जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुँचेगा, इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, सो इट विल नॉट स्टॉप हेयर, इट विल गो अप टू द फाइनल पोजीशन एंड इट विल स्टॉप अप हेयर, ठीक है। वही मैक्सिमम यहाँ पे एलोंगेशन होगा। अब जब इसका मैक्सिमम एलोंगेशन यहाँ पे हो जाएगा, दैट मीन्स कि दिस स्प्रिंग इज एलोंगेटेड नाउ, सो नाउ स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रही होगी दैट इज ये ब्लॉक पे, बिकॉज ऑफ एलोंगेशन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज़ KX, जितना यहाँ पे एलोंगेट हुआ है दिस x, ठीक है, KX इस पर लग रही होगी। नाउ इफ दिस KX इज ग्रेटर देन M2g या ग्रेटर देन इक्वल टू M2g, देन द नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट अप हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट अप हो जाएगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट फोर्स यहाँ पे मैं कितनी लगाऊँ कि ब्लॉक जस्ट लिफ्ट अप हो जाए, ठीक है। फोर्स लगाऊँ जिसकी वजह से कंप्रेस होए और फिर फाइनली वो लिफ्ट अप हो जाए, मेरे को ये फोर्स निकालनी है, ठीक है।
सो पहला केस पहले देखते हैं, हम लोगों ने इसको कंप्रेस कर दिया अप टू द पोजीशन x तक मैंने इसको कंप्रेस कर दिया यहाँ तक। सो यहाँ पे इस पोजीशन पे विल डू द FBD ऑफ M1। F1 का FBD किया तो M1 पे इस पे M1 पे ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, नीचे इसका mg लग रहा होगा और इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये इसका kx लग रहा होगा। सो दिस आर द इक्वेशंस व्हेन इट स्ट्रेच अप टू x। सो kx इज इक्वल टू f प्लस m1g, ठीक है, kx इज इक्वल टू f प्लस m1g। दैट इज माई दिस सिचुएशन जब मेरा यहाँ पे है, ठीक है। फिर जब मैंने इसको रिलीज़ किया, सो क्या हुआ, ये m1 पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गया, देन इट इज स्ट्रेच्ड अप टू दिस पोजीशन x, सेम ये पोजीशन तक x तक स्ट्रेच करेगा और इस फाइनल पोजीशन x पे जाके ये स्टॉप करेगा। तो मेरे को सपोज ये x तक स्ट्रेच कर गया, तो यहाँ पे जो मेरा kx हो गया, और मेरे को कंडीशन ये बतानी है कि ये जस्ट लिफ्ट अप हो जाए, दैट मीन्स M2 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही है मेरे यहाँ पे, FBD बनाते हैं M2 का। M2 पे एक तो mg लग रहा है नीचे, mg, और फिर जब ये स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन इट्स द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच, तो ये kx इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा kx, और इस पर एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। सो kx प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू M2g। सो यहाँ पे नॉर्मल मेरा 0 हो जाएगा, सो kx शुड बी इक्वल टू M2g और ग्रेटर देन, अगर kx की वैल्यू ग्रेटर देन M2g हो गई तो ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। सो kx इज इक्वल टू M2g पे जस्ट वो लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मेरी ये आ गई, kx इज इक्वल टू M2g सो दैट n इज इक्वल टू 0 टू लिफ्ट द ब्लॉक M2, ठीक है। यहाँ से kx की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हियर, M2 इज इक्वल टू g, यहाँ पे मैंने M2g डाल दी kx की वैल्यू, और यहाँ से मेरा f आ गया M2 माइनस M1g, दिस इज माई f, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। Next, we will move on to some cases, some questions and some cases we are going to study in the cutting of the strings. ठीक है, just 5 seconds. Yes. So we'll see the cases of cutting of the strings. Cutting of the strings, okay. सो यहाँ पे दो केस देखेंगे पहले, कि पहले ये मास 2m है, ये m है, ठीक है, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है दोनों मासेस, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये पहले कट कर दी यहाँ पे, और उसके बाद मेरे से पूछा गया है कि इसकी एक्सेलरेशन बतानी है जब ये कट हो गया, ठीक है। पहला केस ये है। दूसरा केस ये है कि दो मासेस रखे हुए हैं, ये m1 m2, बीच में स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं, मैंने प्लेटफॉर्म हटा दिया एकदम। नाउ आई नीड टू नो द एक्सेलरेशन ऑफ E1 एंड E2 जब मैं ये प्लेटफॉर्म हटा दूंगा, ठीक है। सो ऐसे केसेस जब भी होते हैं, विल सी द बिफोर कंडीशन एंड वी विल सी द आफ्टर कंडीशन। आफ्टर कंडीशन में अगर मैंने ये स्ट्रिंग कट कर दी तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगी, एंड विल अप्लाई द आफ्टर कंडीशन विद द एक्सेलरेशन, ठीक है। इनिशियली बिफोर कंडीशन जो भी होगी, दिस ऑल इज इन इक्विलिब्रियम, और जैसे मैं कट करूँगा दे विल बिकम अ डायनेमिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। सो पहले हम देखते हैं स्प्रिंग कट होने से पहले, बिफोर विल अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। सो 2-1 पे माई स्प्रिंग इज स्ट्रेच, सम सपोज x0 स्ट्रेच है स्ट्रिंग, सो इस पे यहाँ पे kx0 नीचे स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, ठीक है, यहाँ पे नीचे kx0 और इसका वेट हो गया 2mg, और इस पे ऊपर टेंशन लग रही होगी, ठीक है। सो दीज आर द फोर्सेस विच इज़ ऑन द 2m। m पे कितनी लग रही होगी, सेम ये kx0 ऊपर लग रही होगी इस पे, है, और बिकॉज जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग कि वाई दिस kx0 नीचे ऊपर होगी। अगर ये स्प्रिंग मेरी स्ट्रेच्ड है दैट मीन्स जब हमने देखा ना, अगर मेरी ये स्प्रिंग मेरी नेचुरल पोजीशन ये है मेरी स्प्रिंग की, अगर ये मैंने स्ट्रेच कर दी दैट मीन्स ये ऐसे हो गई, तो इस पर जो मेरी फोर्स लग रही होगी ये इधर लग रही होगी एंड दिस डायरेक्शन में लग रही होगी ना, दिस इज़ माई FS, ठीक है, दिस इज़ माई FS स्प्रिंग फोर्स। इसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ला रही होगी अगर स्ट्रेच्ड होगी। सेम वे जब ये स्ट्रेच होगी तो इसको भी नीचे खींचेगी, इसको भी ऊपर खींचेगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई kx0 इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा, इसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। नाउ आई नो फ्रॉम हेयर kx0 इज इक्वल टू mg, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू kx0 प्लस 2mg, kx0 की वैल्यू डाल दी, सो मेरे पास टेंशन आ गई 3mg हेयर, और
यहाँ पे दिस आ गई के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब आफ्टर करते हैं, इसको मैंने कट कर दिया, नाउ इसको कट किया, सो माई 2m विल बी, ये टेंशन जीरो हो गई, माई 2m विल बी मूविंग डाउन विथ के एक्स नॉट स्प्रिंग फोर्स प्लस 2mg, ठीक है। और ये टोटल इस पर फोर्स डाउनवर्ड ही होगी और इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a2, ठीक है। मैंने डाल दी के एक्स नॉट प्लस 2mg इज इक्वल टू 2m a2, ठीक है। इस डायरेक्शन में a2 से मूव करने लगेगा। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ के एक्स नॉट, इट इज़ माई mg, ठीक है। तो टोटल हो गया यहाँ पे, टोटल इज माई 3mg और ये मास हो गया 2m a2, जस्ट कैंसिल इट एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ a2 एज 3g/2, ओके। So that's how you have to do. First you have to see the before condition. On that basis you have to see कि spring, ये you have to find out the relationship in the equilibrium condition. Like here we have find out the spring force कितना है and spring force will not get changed. Spring force कितना है, that spring force we are using it in the second condition, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, मेरे को a1 a2 निकालना है when I remove this support। ये support मैंने नीचे से हटा दिया। अभी मैं देखता हूँ इनिशियल कंडीशन में जब ये इक्विलिब्रियम पे क्या है, दैट मीन्स ये नीचे कंप्रेस्ड होगा, स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड लाइक दिस। ये नेचुरल लेंथ है अगर स्प्रिंग की, दिस इज माय नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर ये कंप्रेस्ड है लाइक दिस, सो इट विल बी अप्लाइंग द फोर्स हेयर एंड इट विल बी अप्लाइंग द फोर्स हेयर, ठीक है। तो m1 पे ऊपर लग रही होगी ऐसे और m2 पे नीचे लग रही होगी ऐसे, ठीक है। सो दिस इज माई के एक्स नॉट ऑन m1 ऊपर साइड में और m2 पे नीचे साइड में। m2 पे दूसरी फोर्स क्या होगी, इसका वेट, ठीक है। दैट इज माई इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आई कैन से के एक्स नॉट इज इक्वल टू m1g। ये पहली कंडीशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई मेरी। यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, इस पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा m2 पे, तो यहाँ पे मेरा आ गया n इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस m2g, ठीक है। अब मेरा नॉर्मल हट गया, यहाँ से नॉर्मल हट गया, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन विद के एक्स नॉट प्लस m2g इज इक्वल टू m2 a2। ये इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी जब ये नीचे आने लगेगा a2 से, और सेम वे ये जब नीचे आएगा दैट इज m1g माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू m1 a1। अब यहाँ पे मुझे पता है m1g इज इक्वल टू के एक्स नॉट है, सो दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट जीरो, सो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विल बी जीरो और एक्सेलरेशन ऑफ 2 कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस के एक्स नॉट की जगह मैंने डाल दिया m1g, यहाँ पे m1g डाल दिया एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ a2 एज m1 प्लस m2g बाई m2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जब m1g डाला तो इट गॉट कैंसिल एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 आ गई मेरे पास जीरो, ठीक है। सो 1 विल बी एट रेस्ट एंड एज सुन एज दिस विल बी रिमूव्ड और 2 will be coming down with this acceleration, right? So don't visualize this conditions क्योंकि visualization में कुछ problem, visualization it is really difficult to do. So rather than that, start working on the paper, start writing down and start working on before and after cases, and in that you can do it numerically और उसके बाद आइडिया लग जाएगा। नहीं तो एकदम देख के to get an intuition के जैसे ही हटेगा a1 कैसे जीरो हो जाएगा, it is really difficult to get that intuition, visualize करना थोड़ा difficult हो जाएगा। Better than that, whenever we have a condition, पहली condition, after condition, कट करने से पहली condition या नॉर्मल रिमूव करने से पहली कंडीशन, सपोर्ट रिमूव करने से पहली कंडीशन, उसके बाद की कंडीशन, जस्ट apply the Newton's laws and you could able to get the values of acceleration or the normal or the tension. If you have been asked, you can calculate those things, right? We'll see few more cases on our cutting of strings, okay? So we'll see few more cases. So यहाँ पे है मेरा this is my condition, ये pulley, it's connected with 4 blocks, 1 2 3 4, ये दोनों आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, ठीक है। 3 4 and 1 and 2 एंड देयर इज अ स्ट्रिंग हेयर, ठीक है, 4 और ग्राउंड के बीच में, विच इनिशियली इट इज़ ऑल इन इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर दैट यू जस्ट कट द स्ट्रिंग। और उसके बाद की मेरे को एक्सेलरेशन बतानी है चारों की, a1 a2 a3 a4, क्या एक्सेलरेशन है व्हेन आई कट द स्ट्रिंग, ओके। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो अगर मेरा 3 और 4 बड़ा हो जाए, दैट मीन्स it will come down, it will go up, string will this will get slack, तो यहाँ पर टेंशन जीरो हो जाएगी। I don't need this case because we need to cut it. कट का मतलब है this should be heavy and it should be down and it should move up, then only the tension will come up here, then only that some tension will come up here, ठीक है। So we can say m1 plus m2 is greater than m1 and m2, then only the tension will come in the lower string, ठीक है। अब हमें निकालना है a1 a2 a3 a4 आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, दिस स्ट्रिंग को कट करने के बाद। अब हम पहले कंडीशन देखेंगे, बिफोर कंडीशन में ये चारों डोंट सी दिस थिंग, दिस विल बी आफ्टर कंडीशन। बिफोर कंडीशन देखते हैं पहले, बिफोर कंडीशन में m1 देखते हैं, m1 तो ये स्ट्रेच्ड होगा, तो इसके ऊपर इधर आएगी और इसके ऊपर इधर आएगी, सेम वे ये भी स्ट्रेच होगा, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर होगी, स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर भी इधर होगी। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले ये हो गई मेरी, ये ले लेता हूँ मैं टेंशन T0, ठीक है। यहाँ पे टेंशन आ गई, ये वाली
स्ट्रिंग्स में टी नॉट आ गई इधर, ठीक है। इसका वेट आ गया M1G, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स मैंने बोला इस पे ऐसे होगी, इस पे ऐसे होगी, इस पे डाउन होगी, इस पे अप होगी। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आ गई इसकी F1 सपोज, और यही सेम F1 इधर भी होगी, बट ये यहाँ पे इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। F1 इस पे M2 पे ऊपर आ गई, नीचे M2G आ गया। यहाँ से मेरी एक रिलेशनशिप आ गई F1 इजिकल टू M2G, ठीक है। F1 इजिकल टू M2G यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा T इजिकल टू T नॉट इजिकल टू M2 प्लस M3G, सॉरी दिस इज़ माई, दिस इज दिस वन T नॉट, यहाँ पे भी 3 है ना, सो दिस वन T नॉट इजिकल टू दिस वन, दिस सिनेरियो T नॉट इजिकल टू F1 प्लस M1G, और यहाँ पे T नॉट की वैल्यू आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ F1 हेयर, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा T नॉट M2G प्लस M1G, ठीक है। सेम वे यहाँ पे इस कंडीशन में भी मेरा ये होगा ऊपर T, इस कंडीशन में अगर मैं 3 का FVD देखूँ तो ऊपर T नॉट है, दिस इज़ माई T नॉट, ये मेरा KX2 हो जाएगा, ये सम डिफरेंट फोर्स हो जाएगी, यू कैन से दिस इज़ माई F2, दिस इज़ माई T नॉट, सेम टेंशन होगी बिकॉज सेम टेंशन होगी दोनों में, T नॉट प्लस इसका वेट आ जाएगा M3G, ठीक है। ये इस पर फोर्सेस हो जाएंगी, स्प्रिंग फोर्स दिस स्प्रिंग, इसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स दिस, एंड टेंशन इसकी वजह से दिस, एंड इसका वेट। यहाँ पे मैंने इक्वेशंस लगा दी इक्विलिब्रियम पे, T नॉट इज इक्वल टू FT प्लस M3G। यहाँ पे मेरे को T नॉट की वैल्यू पता है, जस्ट पुट इट हेयर, एंड फ्रॉम हेयर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स विच इज M2G M1G माइनस M3G, दिस इज माई स्प्रिंग फोर्स इन हेयर। अब चौथी इक्वेशन आ जाएगी मेरी इसके ऊपर मेरा टेंशन इधर की साइड में है, दिस विल बी माई टेंशन, दिस इज माई M4G वेट, और दिस विल बी माई F2, ठीक है। देन आई विल पुट M4G plus this this is my F2, so here we just find it out, this will be my M4G plus T1 is equal to F2, ये मेरी चौथी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से T will get 0 once I cut it, once you cut it it will move down, और सॉरी it will move down, it will move up, ठीक है। अब इसमें एक्सीलेशन हो जाएगी, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है। अब इनकी एक्सीलेशन की इक्वेशंस लिखते हैं। अब ये नीचे आ रहा होगा, इसके नीचे कौन पुश कराएगा, F1 प्लस M1G माइनस T नॉट इज इक्वल टू M1A1, ठीक है। एंड आई विल पुट द वैल्यू ऑफ T नॉट हेयर, T नॉट कितना है F1 प्लस M1G, तो दिस इज इक्वल टू दिस, सो ये पूरी कट हो जाएगा, हेयर A1 कम्स आउट टू बी 0। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे है मेरा M2G, दिस इज माई M2, तो यहाँ पे इसको नीचे पुश कौन कराएगा, M2G माइनस F1 इज इक्वल टू M2A2। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू मैं डालूंगा, F1 इज M2G, अगेन दिस विल गेट कैंसिल, एंड अगेन आई हैव गॉट A2 इज इक्वल टू 0। नाउ विल सी थर्ड, हेयर ऑल्सो ये ऊपर की साइड में जा रहा है, T नॉट माइनस F2 माइनस M3, ठीक है, इज इक्वल टू M3A3। T नॉट की वैल्यू डाली मैंने, T नॉट की वैल्यू इफ आई पुट इट, दिस वैल्यू इफ आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर, एंड दिस गॉट कैंसिल, यहाँ पे भी मेरा A3 कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, A3 कम्स आउट टू बी 0। नाउ फोर्थ कंडीशन है मेरी, ये ऊपर मूव करेगा ये फोर्स है F2 माइनस, ये टेंशन विल गेट 0, F2 माइनस M4G इज इक्वल टू M4A4, F2 माइनस M4G इज इक्वल टू M4A4। यहाँ पे F2 की वैल्यू, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ F2 मैंने ये निकाला था, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, एंड दिस विल बी M2 प्लस M1 माइनस M3, दिस माइनस M4G कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई M4, तो एक्सीलेशन 4 आ गई। सो स्प्रिंग कटने के बाद ओनली एक्सीलेशन विल बी देयर इन 4, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, ऑल थ्री वी हैव कैलकुलेटेड 0। सो अगेन विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सो बेटर इज़ टू स्टार्ट अप्लाइंग द बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन। और आफ्टर कंडीशन में जो भी आपको दे रखा है, कहीं से भी स्ट्रिंग कट कर रखे दे रखी है, अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग कट करूँ देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द केसेस, अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग कट करूँ, यहाँ से स्ट्रिंग कट करूँ, सो देन अगेन यू कैन फाइंड आउट दोज केसेस के क्या एक्सीलेशन होगी, बट डू इट एनालिटिकली रादर देन विजुलाइज द थिंग कि कैसे 0 हो रही है, राइट। सो एक और केस देखते हैं हम स्प्रिंग कट का। सो इस केस में मेरे को स्प्रिंग रखी है 1 स्प्रिंग, इससे A कनेक्टेड है, ये B और A में एक सिंपल स्ट्रिंग है, और फिर B और C में फिर से इट इज़ कनेक्टेड विद स्प्रिंग, ठीक है। ये 2 स्प्रिंग है, दोनों का फोर्स कांस्टेंट K है, और ये बीच में मेरी बीच में स्ट्रिंग है, ठीक है। मेरे से पूछा है, टेंशन पूछी है मेरी कि व्हेन आई कट दिस फर्स्ट टाइम, यहाँ से कट करूँ,
सेकंड मैं यहाँ से कट करूँ, थर्ड में अगर मैं यहाँ से कट करूँ, ठीक है, 3 केसेस बताने मेरे को। अगर मैं यहाँ से कट करूँ देन व्हाट इज़ माय टेंशन, इसके अंदर जो टेंशन होगी व्हाट इज़ माय टेंशन। अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो ऑब्वियसली द टेंशन विल बी 0, और अगर मैं यहाँ से कट करूँ व्हाट विल बी माय टेंशन, दिस व्हाट विल बी माय टेंशन, दिस ऑल टेंशन, एंड व्हाट विल बी माय एक्सेलेरेशन इन ऑल द केसेस दैट आई हैव टू टेल। कि यहाँ से कट किया, व्हाट विल द एक्सेलेरेशन ऑफ A1, A2, A3. So in all the cases I have to find out A, AB, AC, and what will be the tension. These two things we have to find out, tension and acceleration. ठीक है, so same way पहले हम बिफोर कंडीशन देखेंगे जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे, देन वी विल स्टडी केस बाय केस। केस 1 देखेंगे, केस 2 देखेंगे, केस 3 देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है मेरी, ए पे देखते हैं। सो दिस स्प्रिंग इज ऑल स्ट्रेच, तो इस पर इधर के एक्स लगेगी, ठीक है, इधर इस पर टेंशन नीचे आएगी और इधर इसका एम जी आएगा, ठीक है। सेम वे 2 पे देखूँ मैं तो इधर टेंशन आएगी और इधर एम जी आएगा, और इधर इस पर ऐसे, दिस इज़ माई KX2, ये दूसरी स्प्रिंग फोर्स आएगी, F2 यू कैन टेक, ठीक है। और तीसरे पे क्या होगा, इधर KX2 आएगा और इधर MCG आएगा, ठीक है, ऐसे होगा। लेट्स एनालाइज। पहला ब्लॉक हो गया मेरा, इसके ऊपर KX1 आ गया, स्ट्रेच्ड है तो इसको रिस्टोर करेगा ऊपर, सो KX1। नीचे मेरा टेंशन आएगा, एक टेंशन एंड MG, ठीक है, ये मेरी इसकी कंडीशन आ गई। जस्ट पुट दिस कंडीशन, KX1 इज इक्वल टू T1 प्लस MG, ठीक है, KX1 इज इक्वल टू T1 प्लस MG। T1 मेरा इससे निकल जाएगा, लेट्स सी। नाउ T1 इज इक्वल टू, इस वाले में यू कैन कंसिडर इन दोनों को एक सिस्टम लेके भी कर सकते हैं, बट दिस T वी कैन कंसिडर एज एन इंटरनल फोर्स, दिस T, बट वी विल डू इट सेपरेटली। सो ब्लॉक 2 देखते हैं। ब्लॉक 2 ये हो गया, इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रही होगी, एंड KX विल बी डाउनवर्ड लाइक दिस, KX2, दिस इज अ डिफरेंट स्प्रिंग फोर्स इन दिस एंड देयर विल बी अ डिफरेंट स्प्रिंग फोर्स। सो यहाँ पे KX2 और इसका वेट तीनों का M है, नीचे MG आ जाएगा। तो आई विल जस्ट पुट दिस इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा T1 इज इक्वल टू KX2 प्लस MG, और यहाँ पे मेरा पहली कंडीशन में आ जाएगा KX1 इज इक्वल टू T1 प्लस MG। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ T1 हेयर एंड आई गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, KX1 K2, दैट इज KX1 इज इक्वल टू 2MG इज इक्वल टू KX2, ठीक है। अगर मैं T1 को दोनों से एलिमिनेट कर दूँ इन दोनों में, एंड आई गॉट दिस कंडीशन, KX1 इज इक्वल टू 2MG प्लस KX2, विच वी कंसिडर, अगर मैं इन दोनों को एक सेम सिस्टम ले लूँ तो इन दोनों का वेट कितना हो गया 2MG, और इस पर फोर्स कितनी लग रही है, और इस पे नीचे से अगर इन दोनों को सिस्टम को ले लो, इस पर नीचे से कितनी लग रही है KX2 और ऊपर इस पर KX1। सो KX1 इज इक्वल टू, सॉरी इस पर नीचे लगेगी, ठीक है, इन दोनों सिस्टम पे इस पर नीचे लगेगी, इधर KX1 ऊपर लगेगी, KX2 नीचे लगेगी, और इसका मास दोनों का 2MG नीचे आएगा। सो दिस विल बी माई कंडीशन, KX1 इज इक्वल टू 2MG प्लस KX2, ठीक है। और लास्ट वाला देखते हैं, दिस इज़ माई मास, ठीक है, MG, और इसको इस ऊपर खींच रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, दैट इज़ माई KX2, ठीक है, KX2। सो KX2 की वैल्यू आ गई MG, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ KX2 हेयर, KX1 आ गया 3MG, ठीक है, KX2 इज MG, KX1 इज 3MG, ये दोनों आ गए मेरे, स्प्रिंग फोर्स आ गई दोनों की, ठीक है, दोनों स्प्रिंग फोर्स आ गई। नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द कटिंग, ठीक है। पहले मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया तो मेरी स्प्रिंग फोर्स, दिस स्प्रिंग फोर्स विल गेट 0, ठीक है, यहाँ से कट करते स्प्रिंग फोर्स 0, तो ए के ऊपर क्या मेरी फोर्सेज आ गई, दिस मैंने हटा दिया, यहाँ पे MG प्लस T1, और ये नीचे आ रहा होगा A1 एक्सेलेरेशन से, MG प्लस T1, सो ये A1 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा होगा, दिस विल गेट 0, सो MG प्लस T1 इज इक्वल टू MAA, ठीक है। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, सो जो इसकी एक्सेलेरेशन होगी MA की, सो A की जो एक्सेलेरेशन होगी वही B की एक्सेलेरेशन होगी, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सो जो नीचे इससे आ रहा होगा सेम ये इससे आ रहा होगा नीचे, सो इन दोनों के बीच में एक्सेलेरेशन विल बी सेम। सो A1 AA इज इक्वल टू AB। अब हम निकालते हैं AB के लिए। AB के लिए क्या होगा, KX2 प्लस MG, X2 मुझे पता है, X2 की वैल्यू मुझे पता है, KX2 इज 3MG, सो यहाँ पे 4MG, विल डू इट लेटर ऑन। KX2 प्लस MG माइनस T1 इज इक्वल टू MAB आ गया, ठीक है, MAB इज इक्वल टू MA1 हो जाएगा। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, T1 से T1 कैंसिल, यहाँ पे आ गया मेरा MG, ये हो गया मेरा 3MG, 4MG, 5MG, नहीं सॉरी
अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, सो के एक्स टू इज़ माई एम जी, ठीक है, के एक्स टू माई एम जी, सो एम जी प्लस एम जी 2 mg प्लस 3 mg, तो यहाँ पे आ गया 3 mg इज इक्वल टू 2 MA, बिकॉज दिस दोनों आर सेम, तो आई कैन से 2MA आ गया। तो यहाँ से मेरा एक्सेलेरेशन आ गया मेरा ए का, और दैट इज इक्वल टू बी, ए बी ऑल्सो, दोनों का आ गया 3/2, ये यहाँ पे 2 ले गया, 3/2 इंटू 10 माई एक्सेलेरेशन 15 मीटर पर सेकेंड मेरा एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी, दोनों का एक्सेलेरेशन आ गया मेरा, ठीक है, राइट। और एक्सेलेरेशन ऑफ सी मेरा यही होगा एम जी माइनस के एक्स टू इज इक्वल टू एम ए सी, ये दोनों सेम है तो इट विल गेट 0, सो दिस इज ए सी इज माई 0 इन फर्स्ट केस, ठीक है। टेंशन देखते हैं अब, टेंशन निकालते हैं। यहाँ पे मेरे को पता है एक्सेलेरेशन आ गया मेरा ए 3/2m, यहाँ पे मैंने एक्सेलेरेशन की जगह लिख दिया 3/2g, ठीक है, और यहाँ पे t हो गया, इसको मैं इधर ले गया, सो t1 आ गया मेरा m/2g, mg/2, ठीक है। ये मेरा टेंशन आ गया जो हमारे को पूछा था, ए बी और ए सी मेरा 0 है, तीनों आ गए मेरे और टेंशन आ गई, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 में मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग इज कट इन बिटवीन। अब स्प्रिंग नीचे से यहाँ से कट किया तो इसके ऊपर क्या होगा, ये टेंशन 0 हो जाएगी और नीचे ये मूव करेगा, सो एम जी माइनस के एक्स 1 इज इक्वल टू एम ए, ये आ गया, इसमें होगा टेंशन 0, सो एम जी प्लस के एक्स 2 इज इक्वल टू एम ए बी, ठीक है, ये दोनों आ गए। और के एक्स 1 की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ से उठा के 3mg, के एक्स 1 3mg आ गया, और के एक्स 2 की वैल्यू उठा के डाल दी मैंने mg यहाँ से, ठीक है, के एक्स 2 में mg, सो mg प्लस mg इज 2mg m से m कैंसिल, सो ए बी आ गया मेरा 2g, ए बी आ गया मेरा 2g, ठीक है, ए बी आ गया 2g। और यहाँ पे मैंने जब 3mg डाला के एक्स 1 की वैल्यू यहाँ से उठा के के एक्स 1 3mg, आई जस्ट पुट द वैल्यू के एक्स 1 एयर, सो यहाँ पे आ गया मेरा एक्सेलेरेशन ऑफ ए -2g, ठीक है, बिकॉज -3g -3mg प्लस mg इज इक्वल टू -2mg, सो यहाँ से g से g m से m कैंसिल, सो मेरा एक्सेलेरेशन ऑफ ए आ गया -2g, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग अपवर्ड, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन ये ऊपर जाने लगेगा विद 2g से, और ये ब्लॉक भी नीचे आएगा मेरा 2g से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माई एक्सेलेरेशन, ए बी इज़ 2g एंड ए इज इट इज़ गोइंग अप विद 2g, ओके, दैट इज़ माई सेकेंड केस। अब ए सी देखते हैं, ए सी में अगेन ए सी इज़ व्हाट एम जी माइनस के एक्स 3, कोई चेंज नहीं आएगा और दोनों इक्वल हैं, दैट आई कैन से कि acceleration of C will be 0, tension will be 0 here because it's a spring got cut, so tension will be 0 here, right। अब थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में this will get 0, ठीक है, थर्ड केस में हमारा this is 0, so kx3 will get 0 here, so it means kx2 this will get 0 here, so let's see the third case। so spring between B and C is cut, so पहले देखते हैं हम B and C में अगर कट हो गया, so दिस गॉट कट, सो ए के ऊपर देखते हैं, ए के ऊपर ए नीचे आएगा, इट इज़ T1 प्लस एम जी माइनस के एक्स 1, T1 प्लस एम जी माइनस के एक्स 1 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, वन कंडीशन ये आ गई। अगेन इसमें भी A1 और A2 दोनों सेम एक्सेलेरेशन से आ रहे होंगे, A1 AB, सो A1 AA इज इक्वल टू AB, दोनों सेम होंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग, सो यहाँ पे दोनों की एक्सेलेरेशन विल बी सेम, ठीक है। सो पहली कंडीशन आ गई मेरी पहले ब्लॉक के लिए, दिस वन T1 प्लस एम जी माइनस के एक्स 1 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये मेरी कंडीशन पहले की आ गई। दूसरे के लिए मेरी कंडीशन आ जाएगी इसकी एक्स 2 0, सो एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए बी, ये मेरी दूसरी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये दूसरी कंडीशन आ गई एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए बी। नाउ आई ऐड दीज टू, इन दोनों को ऐड किया, टी से टी कैंसिल, के एक्स 1 की वैल्यू कितनी है मेरी -3mg माइनस 3mg प्लस 2mg इज इक्वल टू माइनस mg इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू ए बी, सो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2m इंटू ए, एम से m कैंसिल, ए आ गया मेरा -g/2, ठीक है, और ए इज इक्वल टू माई ए बी इज इक्वल टू -g/2, दैट मीन्स दे बोथ विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये दोनों ऊपर -g/2 से जा रहे होंगे, -g/2, ठीक है। वंस द स्प्रिंग विल कट, सो ये दोनों ऊपर -g/2 से जा रहे होंगे। नाउ लेट्स सी what will happen to the C, ठीक है, C देखते हैं। C में क्या होगा, C is this kx will get 0, kx2 will get 0, so it will coming down mg is equal to mac, so यहाँ पे C will be coming down with gravity, ठीक है, with g, C will be coming down with g, ठीक है। तीनों की एक्सेलेरेशन आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, इसकी माइनस, ये दोनों ऊपर -g/2 से जा रहे होंगे,
ये भी -g/2 से जा रहा होगा एंड दिस इज कमिंग डाउन विथ g. सो दिस विल बी द केस 3 जब यहाँ से स्प्रिंग मैंने कट करी. अब टेंशन निकालते हैं, टेंशन यहाँ से निकालते हैं. विल टेक द टेंशन, दिस इक्वेशन t इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू दिस, इसमें पुट करते हैं दिस वन mg माइनस MAB की वैल्यू आ गई मेरी -g/2. आई जस्ट पुट इट हेयर. सो mg प्लस mg/2 एंड टेंशन आई गॉट 3mg/2. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी नीडेड, टेंशन इन ऑल 3 केसेस. ऑल 3 केसेस में मुझे टेंशन बतानी थी यहाँ पे कितनी टेंशन है, एंड वी नीड द एक्सेलेरेशन इन ऑल 3 केसेस, कि जब मैंने यहाँ से कट किया, जब मैंने यहाँ से कट किया और जब मैंने यहाँ से कट किया. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड, द टेंशन इन ऑल 3 केसेस एंड द एक्सेलेरेशन आफ्टर गेटिंग कट इन ऑल 3 केसेस. सो इन क्वेश्चंस को करने का यही है, पहले आप इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में बिफोर कंडीशन देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेशंस बनाओ, न्यूटन सेकंड लॉ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बनाओ, मेक देम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Fs और जो भी स्प्रिंग फोर्स है विद दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन. और उसके बाद धीरे धीरे अगर मेरा स्प्रिंग कट हो रही है टेंशन 0 कर दो, अगर मेरी स्प्रिंग कट हो रही है देन टू द स्प्रिंग फोर्स 0, एंड देन विद दैट यू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ में नेट इम्बैलेंस फोर्स को इज इक्वल टू ma कर दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. सो अगेन डोंट डू इट इंट्यूटिवली, विजुअलाइज बहुत डिफिकल्ट होगा. गेट डाउन ऑन द पेपर एंड पेन, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालो और उसके बाद स्प्रिंग को कट करो and start doing with the FVD. So that is the best approach to solve this spring and cut problems. Okay, right? So that's all for today. अब आज के लिए ठीक है इतना. So we'll just take a quick review. हम लोगों ने आज we have seen Pooly and wedge constraint के कुछ क्वेश्चंस देखे थे. इस क्वेश्चन में हमने देखा था अगेन द सेम इशू इज कमिंग, और टेंशन इज नॉट कमिंग सेम, सम इशू इज कमिंग विद द टेंशन, बिकॉज दो जो कंडीशन होती हैं हमारी टेंशन के लिए वो वायलेट हो रही थी. सो वी कैन नॉट सॉल्व इट विद वर्चुअल वर्क मेथड, सो वी हैव ट्राई टू सॉल्व इट विद द सेगमेंट मेथड. ठीक है. इसमें भी वी हैव सीन कि हमारे को विद रिलेटिव टू फ्रेम दे रखी है, वी हैव टू कन्वर्ट इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है. दैट इज व्हाट द कंसेप्ट हियर. हियर ऑल्सो द कंसेप्ट इज कि वी हैव टू कन्वर्ट इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है. दैट इज द कंसेप्ट हियर. यहाँ पे हमारा जनरल कंस्ट्रेंट यूज़ किया हमने. जनरल कंस्ट्रेंट में क्या था, अगर हमारे को कोई रॉड दे रखी है तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रॉड या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, उन दोनों की वेलोसिटी विल बी सेम. अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा वेलोसिटी से तो अलॉन्ग द डायरेक्शन, और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रॉड और अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, द वेलोसिटी विल बी सेम, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन दिस पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. दिस विल ऑलवेज बी सेम L. ठीक है. इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा L रहेगा. दैट्स वाई इनके अक्रॉस में इनके जो डायरेक्शन के अक्रॉस में जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम. दैट इज़ व्हाट द कंस्ट्रेंट वी आर यूजिंग व्हाइल डिराइविंग दिस. सेम वे ये स्ट्रिंग में भी हमने ऐसे किया, जो इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वेलोसिटी है, जो ये वेलोसिटी इधर है, तो इसी डायरेक्शन में अलॉन्ग दिस स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी आएगी दैट विल बी सेम. सेम वी हैव अप्लाइड इट हियर. वी हैव डन द क्वेश्चन विद द सेम लॉजिक. फिर हमने देखा स्प्रिंग फोर्स क्या होती है. ठीक है. वी हैव स्टडी द स्प्रिंग फोर्स. इट्स काइंड ऑफ ए रिस्टोरिंग फोर्स विच ऑलवेज वर्क अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, विच ऑलवेज जितना एंड ऑलवेज वेरी लीनियरली विद द डिफॉर्मेशन. जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतनी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जितना इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा एक्सटेंशन में है, अगर एलोंगेट हो रही है तो फोर्स तो स्प्रिंग विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक. ठीक है. सेम वे अगर कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग विल ट्राई टू एलोंगेट इट टू ब्रिंग इट टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है. एंड द स्प्रिंग इज नथिंग बट, स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ओनली. फोर्स कांस्टेंट हमने देखा. फोर्स कांस्टेंट अगर हमारा स्टिफ है, अगर लार्जर वैल्यू है, दैट मीन्स वो स्टिफ है, तो ज़्यादा फोर्स पे भी कम स्ट्रेच होगी जो हमारी स्प्रिंग होगी. ठीक है. फिर हमने फोर्स कांस्टेंट देखा कंपोजिट पे, और हमारा पैरेलल में देखा हमारा, अगर हम पैरेलल में हमारी स्प्रिंग्स होती हैं तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4. अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हमारी ऐसे लगी हुई हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, सो वी कैन से K1 K2 K3 K4 इन द पैरेलल. अगर मेरी मल्टीपल स्प्रिंग्स मेरी सीरीज़ में लगी हुई हैं तो वी कैन से कि अगर इन सबको मैं एक ही स्प्रिंग बना दूँ, सो इसका जो मेरा वैल्यू होगी दैट इज़ इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3. ठीक है. दैट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके. देन वी हैव सीन सर्टेन केसेस. इसमें हमने देखा था नॉर्मल, हाउ द नॉर्मल कैन वर्क रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड, कि अगर स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है देन इट विल बी रेडियली इनवर्ड. सो वी हैव सीन दिस सिनेरियो. हमने एक कंडीशन लेके चली रेडियली इनवर्ड करके, एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट, और हमारे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में निकालना था, तो वी हैव सॉल्व्ड इट इन दिस एक्सेस. ठीक है.
नेक्स्ट वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन कि कंप्रेस हमने किया ब्लॉक को, और कितना कंप्रेस करें कि जब वो एलोंगेट हुए तो ये नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर उठ जाए, तो दैट ऑल्सो वी हैव सीन। नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स का और रिमूविंग द सपोर्ट का, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकालते हैं जो हमारे को बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग दी हुई होती है, उसके बाद वी अप्लाई द केसेस कि कौन सी स्ट्रिंग को कट करना है। वंस वी डू दैट, वंस यू अप्लाई दैट केस एंड देन वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद द न्यूटन्स लॉस, ओके। Here we have seen multiple cases. Case 1 we have seen, here we are removing the support, and then we have seen here we are cutting this string from here, and how the acceleration is there in all four masses. Here we have seen, and this is we have seen we are cutting the string in 3 cases, here first and here first and here first, and we are calculating the acceleration of A, B and C, and we are calculating what will be the tension in all 3 cases. So that's what we have done, okay. So that's all for today. So अब नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल आर मोशन विद फ्रिक्शन, ठीक है। अभी तक हमने फ्रिक्शन टच नहीं किया था। अब मे बी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू सॉल्व सम मोर एडवांस लेवल क्वेश्चंस। हम लोग कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस लेंगे, सो वी विल सी दैट, वी विल पिक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडो एंड विल सॉल्व दैम। और उसके बाद फिर आफ्टर दिस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सम एडवांस लेवल, उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विद द फ्रिक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जितना भी हमने मोशन स्टडी किया अभी तक दैट इज़ विदाउट फ्रिक्शन, वी हैव नॉट कंसीडर्ड फ्रिक्शन। अब जो हम इसके इस जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बाद जो वाला जो लेक्चर होगा उसके बाद से विल स्टडी ऑल द मोशंस विद द फ्रिक्शन। एक नया ट्विस्ट आएगा, एक नई फोर्स आएगी विच इज़ क्वाइट एन इंट्यूटिव फोर्स कि वो it works in both the ways. It is a good force also and bad force also. It is helpful in your moving also, in your driving also, but it is bad also. It is increasing, it is reducing the energy also. It is responsible for the losses also. So it is kind of a sinister force also, and it has its own benefits. So we are going to study that in the next session, next to next lecture में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं with some advanced question on Newton's laws. Okay, I'm hopeful you're getting something, right? So we'll meet up in the next lecture. So all right, thank you.